हेलो स्टूडेंट, आई एम एस के लाल, केमिस्ट्री लेक्चरर, अष्ट शहीद इंटर कॉलेज मोहम्मदाबाद गाजीपुर। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं इकाई 4 रासायनिक बलगतिकी केमिकल काइनेटिक्स के न्यू कोर्स में अभिक्रिया की कोटि और आणविकता। इस पूरे वीडियो को ज़रूर देखें, देखना ना भूलें ताकि संपूर्ण ज्ञान मिल सके। अब पढ़ें अभिक्रिया की कोटि, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। किसी अभिक्रिया की दर समीकरण में व्यक्त अभिकारकों की सांद्रता पदों की घातों का योग उस अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। उदाहरण देखें, अभिक्रिया A+B एरो उत्पाद के लिए वेग नियम से अभिक्रिया की दर R बराबर K अभिकारक A की सांद्रता गुणे B की सांद्रता, X A के मोलों की संख्या एवं Y B के मोलों की संख्या है। अभिक्रिया की कोटि बराबर X प्लस Y। अभिकारक को के सांद्रताओं के मोलों की संख्याओं को जोड़ देते हैं, वह अभिक्रिया की कोटि होती है। X तथा Y का मान A तथा B के समान भी हो सकता है तथा उससे भिन्न भी। कोटि के आधार पर अभिक्रियाओं को शून्य, प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय कोटि की अभिक्रियाओं में वर्गीकृत किया जा सकता है। अब पढ़ें पहला शून्य कोटि की अभिक्रिया, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। वह अभिक्रिया जिसकी दर वेग अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। शून्य कोटि की अभिक्रिया की दर समीकरण है दर बराबर K A का सक्रिय द्रव्यमान पर 0 बराबर K स्थिरांक। क्योंकि किसी का भी घात 0 रहता है तो उसका मान 1 हो जाता है। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक का मात्रक बराबर मोल लीटर इनवर्स 1 - n सेकेंड इनवर्स। इसलिए दर स्थिरांक का मात्रक बराबर मोल लीटर इनवर्स 1 n की जगह पर 0 रख देंगे तो 1 - 0 सेकेंड इनवर्स, या मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। प्रयोगों द्वारा निम्नलिखित अभिक्रियाएं शून्य कोटि की ज्ञात हुई है। उदाहरण नंबर 1 देखें, सूक्ष्म विभाजित गोल्ड के पृष्ठ पर नाइट्रस ऑक्साइड N2O का तापीय अपघटन। देखें, N2O का तापीय अपघटन होता है गोल्ड के पृष्ठ पर। गोल्ड उत्प्रेरक का कार्य करता है, N2 और O2 में अपघटन होता है। तो यहाँ पर अभिक्रिया की दर R अनुपाती N2O की सांद्रता पर घात 0 होगा। क्योंकि यह गोल्ड के पृष्ठ पर हो रही है इसलिए सांद्रता 0 होगी। या दर R बराबर K इंटू N2O की सांद्रता पर 0, किसी का घात 0 रहता है तो उसका मान 1 हो जाता है, यानी दर R बराबर K स्थिरांक के बराबर होगा। उदाहरण नंबर 2 देखें, मॉलिब्डेनम के पृष्ठ पर अमोनिया का तापीय अपघटन। देखें, अमोनिया का अपघटन N2 और H2 में होता है। यहाँ अभिक्रिया की दर R अनुपाती NH3 का सक्रिय द्रव्यमान पर 0 घात हो जाएगा, या दर R बराबर K NH3 पर 0, या दर R बराबर K स्थिरांक हो गया। उदाहरण नंबर 3 देखें, जल के पृष्ठ पर प्रकाश की उपस्थिति में H2 एवं Cl2 के मध्य अभिक्रिया। H2 प्लस Cl2 एरो 2HCl जल के पृष्ठ पर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हो रही है। अतः अभिक्रिया की दर R अनुपाती H2 का सक्रिय द्रव्यमान पर 0 गुणे Cl2 का सक्रिय द्रव्यमान पर 0, या दर R बराबर K H2 का सक्रिय द्रव्यमान पर 0 इंटू Cl2 का सक्रिय द्रव्यमान पर 0, या दर बराबर K एक स्थिरांक प्रकट हुआ। अतः अभिक्रिया की कोटि बराबर X प्लस Y सूत्र से X का मान 0, Y का मान 0, अतः यह शून्य कोटि की अभिक्रिया हुई। इस सूत्र में देखें, ये X और Y कोटि है, इसीलिए
यहाँ पर x और y का मान 0 होने के कारण शून्य कोटि की अभिक्रिया हुई। शून्य और प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण और अर्धआयु, इस पूरे वीडियो को ज़रूर देखें, देखना न भूलें ताकि संपूर्ण ज्ञान मिल सके। अब पढ़ें शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। माना कि कोई अभिक्रिया निम्न प्रकार से है। ए एरो प्रोडक्ट, अभिक्रिया का वेग dx/dt अनुपाती ए का सक्रिय द्रव्यमान पर n घात, यह n घात के रूप में हो जाएगा, जहाँ स्मॉल n अभिक्रिया की कोटि है। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए स्मॉल n बराबर 0, तो अभिक्रिया का वेग यानी दर dx/dt अनुपाती ए का सक्रिय द्रव्यमान पर 0 या ए का सांद्रता भी बोलते हैं पर 0 घात, या dx/dt बराबर k इंटू ए का सक्रिय द्रव्यमान पर 0, या dx/dt बराबर k। ए पर 0 है तो इसलिए इसका मान 1 होगा, यानी k एक स्थिरांक के बराबर हो गया। dx/dt अभिक्रिया का वेग एक स्थिरांक के बराबर हो गया, या dx बराबर k dt समीकरण नंबर 1 हो गया। पक्षांतर करने पर dx बराबर k dt। समीकरण 1 को शून्य कोटि की अभिक्रिया का अवकलन वेग नियम डिफरेंशियल रेट लॉ भी कहते हैं। समीकरण 1 को समाकलित करने पर देखें dx का इक्वल टू k इंटू dt का समाकलन, k स्थिरांक है इसलिए इसका समाकलन नहीं होता है, तो यहाँ 1 बराबर 1 ds का अवकलन होता है x और 1 dt का अवकलन होता है t, 1 dt का अवकलन होगा t, इसलिए यहाँ इसका समाकलन होने पर ds को 1 dx है इसलिए लिख सकते हैं x और इसको लिख सकते हैं kt प्लस c। जब भी समाकलन टूटता है तो एक स्थिरांक प्रकट होगा जिसे इस c को समाकलन स्थिरांक कहते हैं। जीरो ऑर्डर यानी शून्य कोटि के लिए x बराबर 0 एवं t बराबर 0, x की जगह पर 0 रख देंगे, k गुणे 0 प्लस c यानी c बराबर 0। c का मान समीकरण 2 में रखने पर x बराबर kt या k बराबर x/t, यह समीकरण नंबर 3 हुआ। समीकरण 3 को शून्य कोटि की अभिक्रिया की गतिक समीकरण या समाकलित वेग समीकरण भी कहते हैं। समीकरण 3 में k बराबर रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट या स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट है। दर स्थिरांक या वेग स्थिरांक या विशिष्ट दर स्थिरांक। x बराबर t समय में अभिकारक के सांद्रण में कमी है। शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्धआयु अब जाने, हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण x बराबर k बराबर x/t, समीकरण नंबर 1। यदि t की जगह पर t हाफ हो तो x बराबर a/2, a प्रारंभिक सांद्रता है और x बराबर a/2। अर्धआयु काल की परिभाषा के अनुसार k बराबर a/2 बटा में t हाफ या t हाफ बराबर a बटा में 2k, यह समीकरण नंबर 2। यहाँ पर s की जगह पर a/2 रखेंगे और t की जगह पर t हाफ लिखेंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा t हाफ बराबर a बटा में 2k। इसमें k तथा 2 स्थिरांक है, अतः 1/2k भी एक स्थिरांक होगा। इसलिए अर्धआयु अनुपाती a
ए क्या है? प्रारंभिक सांद्रता। अतः शून्य कोटि की अभिक्रिया की अर्ध आयुकाल उसके अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होता है। अब पढ़े प्रथम कोटि की अभिक्रिया, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। वह अभिक्रिया जिसकी दर एक अभिकारक की सांद्रता की प्रथम घात के समानुपाती होती है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण देखें, PCl5 एरो PCl3 प्लस Cl2, इसके लिए दर बराबर K इंटू PCl5 की सांद्रता। बड़ा कोष्ठ में PCl5 है तो सांद्रता है। उदाहरण नंबर 2 देखें, ये सुक्रोज का जल अपघटन है तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है, दर बराबर K इंटू सुक्रोज की सांद्रता। जल अधिक मात्रा में रहता है इसलिए जल की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, इसलिए यह भी एक ही घात यानी प्रथम कोटि की अभिक्रिया हुई। वेग नियम के अनुसार दर बराबर K इंटू A का सक्रिय द्रव्यमान यानी A का मोलर सांद्रता, जहाँ स्थिरांक K बराबर वेग स्थिरांक बराबर विशिष्ट दर स्थिरांक। इन अभिक्रियाओं के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक बराबर मोल लीटर इनवर्स 1 माइनस n समय इनवर्स। मोल लीटर इनवर्स 1 माइनस n प्रथम कोटि है इसलिए 1 रखेंगे समय इनवर्स, या मोल लीटर इनवर्स 1 में से 1 जाएगा 0 समय इनवर्स। तो किसी का भी घात 0 होता है तो उसका मान 1 हो जाता है, तो इसका मात्रक समय इनवर्स होगा, या सेकेंड इनवर्स, या मिनट इनवर्स, या घंटा इनवर्स, या वर्ष इनवर्स हो सकते हैं मात्रक। तथा वेग स्थिरांक का व्यंजक K बराबर 2.303 बटा में T लाख बड़ा कोष्ठ में A पर 0 बटा बड़ा कोष्ठ में A, यानी प्रारंभिक सांद्रता है और ये A T समय पश्चात सांद्रता है, या K बराबर 2.303 बटा में T लाग A अपान A माइनस एक्स। A क्या प्रारंभिक सांद्रता है और A माइनस एक्स T समय पश्चात सांद्रता है, या K बराबर 2.303 बटा में T लाग V0 बटा में VT। V0 क्या है? प्रारंभिक आयतन है, और VT क्या है? T समय पश्चात आयतन है। यहाँ A प्रारंभिक सांद्रता, A माइनस एक्स T समय पश्चात सांद्रता, V0 प्रारंभिक आयतन, VT T समय पश्चात आयतन है। अब पढ़ें प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण की स्थापना। डेरिवेशन ऑफ इंटीग्रेटेड वेलोसिटी इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। वह अभिक्रिया जिसकी दर एक अभिकारक की सांद्रता की प्रथम घात के समानुपाती होती है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। माना कोई प्रथम कोटि की अभिक्रिया है तथा स्मॉल a मोल प्रति लीटर अभिकारक की सांद्रता है A एरो B प्लस C। प्रारंभ में सांद्रता A के स्मॉल a अभी कुछ भी नहीं बना है तो B 0 और C 0 है। T समय पश्चात यानी कुछ समय बीतने के पश्चात B के x मोल बन रहे हैं और C के भी x मोल बन रहे हैं, तो अभिकारक A की सांद्रता में कमी x की हो रही है, तो इसका T समय पश्चात अभिकारक A की सांद्रता होगी A माइनस एक्स होगी। यानी T समय पश्चात अभिक्रिया के वेग का व्यंजक dx अपान dt बराबर K इंटू A माइनस एक्स, समीकरण नंबर 1, अथवा dx अपान A माइनस एक्स बराबर K dt। A माइनस एक्स इधर कर दें, dt को उधर पक्षांतर कर दें। उपरोक्त समीकरण का समाकलन यानी इंटीग्रेशन लेने पर देखें dx अपान A माइनस एक्स का और K, अब देखें d2 का इंटीग्रेशन लेने पर K स्थिरांक है इसलिए इसका समाकलन नहीं होता है,
अब समीकरण 2 का समाकलन करने पर आएगा माइनस लाग ई बेस है ए माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी माइनस लाग ई बेस है ए लाग ए के टी बराबर लाग ए अपान ए माइनस एक्स ई बेस है या के टी बराबर 2.303 लाग ए अपान ए माइनस एक्स क्योंकि लाग ई ये बराबर हो जाएगा 2.303 लाग ये आधार 10 पर। या के बराबर हो जाएगा 2.303 बटा में टी लाग ए अपान ए माइनस एक्स। समीकरण नंबर 3 हो गया। यहाँ ए प्रारंभिक सांद्रता ए माइनस एक्स टी समय पश्चात सांद्रता के वेग स्थिरांक टी समय है एक्स सांद्रता में कमी है। अब पढ़े प्रथम कोट की अभिक्रिया का अर्धआयु हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। किसी पदार्थ की प्रारंभिक सांद्रता का आधा भाग क्षय होने में लगा समय उस पदार्थ की अर्ध आयु कहलाती है। इसे टी हाफ से प्रदर्शित करते हैं। माना कि प्रथम कोट की अभिक्रिया का वेग समीकरण है के बराबर 2.303 बटा में टी लाग ए अपान ए माइनस एक्स। समीकरण नंबर 1। समीकरण 1 में एक्स के स्थान पर टी हाफ रखने पर एक्स बराबर ए बाई 2 हो जाएगा। तो ए माइनस एक्स बराबर ए माइनस ए बाई 2 यानी ए बाई 2 हो जाएगा हल करने पर। वेग स्थिरांक के बराबर 2.303 बटा में टी हाफ लाग ए अपान ए बाई 2। ए माइनस एक्स की जगह पर आया है ए बाई 2 इसलिए रख दिए हैं। अब इसको कैलकुलेट करने पर 2.303 बटा में टी हाफ ये 2 ऊपर चला जाएगा ए कट जाएगा यानी लाग 2 होगा। लाग 2 का मान होता है 0.3010 या के बराबर 2.303 गुणे 0.3010 यानी 3010 बटा में टी हाफ। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा के बराबर 0.6932 बटा में टी हाफ। यह होगा समीकरण नंबर 2। अतः अर्धायु टी हाफ बराबर 0.6932 बटा में के। अब पढ़ें अभिक्रिया की आणविकता मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। किसी संतुलित रासायनिक समीकरण में भाग लेने वाले अभिकारकों के कुल अणुओं की संख्या अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। आणविकता के आधार पर अभिक्रियाओं को एकाणुक यानी यूनिमॉलिक्यूलर, द्विअणुक यानी बाइमॉलिक्यूलर, त्रिअणुक ट्राइमॉलिक्यूलर के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। पहला उदाहरण देखें एकाणुक अभिक्रिया H2A2 एरो H2O प्लस हाफ H2। H2O2 अभिकारक है, H2O प्लस हाफ O2 उत्पाद है। तो यहाँ अभिकारक के अणुओं से की संख्या से मतलब है। H2O2 के एक अणु है इसलिए यह एकाणुक अभिक्रिया है। उदाहरण नंबर 2 देखें द्विअणुक अभिक्रिया में 2HI एरो H2 प्लस I2 हाइड्रोजन आयोडाइड का वियोजन होता है तो हाइड्रोजन और आयोडीन बनते हैं। यहाँ पे HI के 2 अणु भाग ले रहे हैं इसलिए यह द्विअणुक अभिक्रिया है। त्रिअणुक अभिक्रिया के लिए उदाहरण देखें 2NO प्लस O2 एरो 2NO2। यहाँ पर नाइट्रिक ऑक्साइड के 2 अणु और ऑक्सीजन के 1 अणु यानी अभिकारक के कुल 3 अणु भाग ले रहे हैं इसलिए यह त्रिअणुक अभिक्रिया कहलाती है। अब पढ़ें छद्म या आभासी एकाणुक अभिक्रियाएं। वे अभिक्रियाएं जिनकी कोटि 1 परंतु आणविकता 1 से अधिक होती है छद्म या आभासी एकाणुक अभिक्रियाएं कहलाती है। इस प्रकार की अभिक्रियाओं में एक अभिकारक आधिक्य में होता है। उदाहरण देखें सुक्रोज का जल अपघटन में
सुक्रोज ये जल और ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज से बनते हैं। देखें ये सुक्रोज के एक अणु और जल के एक अणु, कुल 2 अणु है। ताड़िकता तो 2 है लेकिन कोटि 1 होगी, क्योंकि कोटि जल की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, जल अधिक मात्रा में रहता है। इस अभिक्रिया की आणविकता 2 तथा कोटि 1 है, क्योंकि जल आधिक्य में होता है तथा दर निर्धारक पद में भाग नहीं लेता है। दर बराबर हो जाएगा के सुक्रोज की सांद्रता। यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए, और अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि जो भी पढ़ाया जाए उसका मैसेज भेजने पर, आपके यहाँ अपलोड करने पर शीघ्र पहुँचे। थैंक्स।